गाज़ियाबाद थाने का वक़ूआ है, जहां पर एक नौजवान शख्स ने महज मोटरसाइकिल खड़ी करने के ऊपर लड़ाई झगड़े की बिना के ऊपर दूसरे शख्स की जान ही ले ली। बात हाथों पार पर पहुंची और फिर बढ़ते बढ़ते इश्ताल अंगेज़ी में आकर कुछ शख्स ने पिस्टल लाकर उस नौजवान शख्स के सीधे फायर किए, जिससे उसकी जान चली गई। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये एक हीनियस ऑफेंस है और ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, रियासत के खिलाफ से जुर्म होता है कि जो शख्स किसी की जान, माल, इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ को बर्बाद कर दे। अब ये शख्स पुलिस के कटहरे में है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत से इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि ये शख्स पहले भी ऐसी लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहा है और फिर बाद अज़ां जैसे भी होता है कि राज़ीनामा कर लिया। काबिल कुछ ऑफेंसेस हमारे पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में काबिल राज़ीनामा है, जिन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जराइम पेशा लोग ये समझते हैं कि कानूनी पेचीदगियों की वजह से और इंसाफ में ताख़ीर की वजह से अगर कोई जुर्म करेंगे तो उसका फ़ायदा उठाते हुए बच जाएंगे। मगर इस वाले मामलात में वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है शख्स और कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि ये वजह अनाज महज मोटरसाइकिल खड़ी करने का वाक़या था, जिस पे बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और फिर इस शख्स ने उसे सीधे फायर करके कत्ल कर दिया। अब ये इसकी सज़ा कानून में सज़ाए मौत है और इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो और इंकशाफात हैं वो भी इसके साथ अनेक्स होते जाएंगे और फिर आफ्टर ट्रायल ऑफ द कोर्ट इस शख्स को पेनलाइज किया जाएगा हत्फ़े ज़ाब्ता। जहाँ तक इस वाक़े के नफसियाती पहलू हैं कि एक शख्स ने, नौजवान ने दूसरे नौजवान शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वजह अनाज महज मोटरसाइकिल खड़ी करने का वाक़या था और इसके ऊपर बात हाथों-पाई पे और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गई कि उसने पिस्टल से सीधे फायर करके उसे कत्ल ही कर दिया। अब दोनों ख़ानदानों को जो इसके नफसियाती और ज़हनी असर से गुजरना पड़ेगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल और फिर ये साल 2 साल तक केस अदालत में चलता रहेगा कि दोनों ख़ानदानों को इस इंसाफ के अमल को पूरा करने के लिए रोज़ एक ज़हनी और नफसियाती अमल से गुजरना पड़ेगा और इस इलाके के मोहल्लेदार जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी ऐसे वाक़यात देरपा रूनुमा असरात छोड़ते हैं कि एक जुर्म हुआ, कत्ल हुआ, फिर उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, जो उसमें विटनेस सामने है, जो उनके मोहल्लेदारों से विटनेस ली गई और इसके साथ साथ फिर उसमें जेल में जब वो है वो मुलाकात पे आएगा, हिरासत में होगा, पुलिस ट्रायल करेगी। तो ये सारे वो पहलू हैं जो एक ख़ानदान के नहीं, एक मुजरम के ऊपर ही नहीं, दोनों ख़ानदान के अफराद के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर वो शख्स उस वक्त अपने गुस्से पर काबू पा लेता, अगर वो उसे कत्ल ना करता तो फिर आज जेल की सलाखों के पीछे ना होता और उसके ख़ानदान इस परेशानी कफ़ियत से ना गुजरते। इसी तरह जिन अशख़ास का शख्स फौत हो गया, कत्ल हो गया, वो ख़ानदान भी इंसाफ हासिल करने के लिए अदालतों के, थानों के चक्कर मुसलसल लगाते रहेंगे। तो अगर इंसान अपने गुस्से पर, इश्ताल पर काबू पा ले तो बहुत से ऐसे मसाइल से ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसके पूरे ख़ानदान भी बच सकते हैं। जहाँ तक इस में कानूनी निकात का तल्लुक़ है तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300, 301, 302 कत्ल अम्द को डिफ़ाइन करता है। कत्ल अम्द क्या है? कोई शख्स भी जो किसी दूसरे शख्स को इंटेंशनल मर्डर करता है, नियतन उसे जान लेता है, चाहे वो किसी भी हथियार से ले या गला दबा कर करे, और इस वाले केस में उसने सीधे फायर मारे हैं पिस्टल से तो उसकी जान चलेगी। तो ये 302 में इसकी जो पेनल्टी है, जो इसकी सज़ा है, वो सज़ाए मौत है। सबसे पहले क़िसास में कत्ल का बदला कत्ल, और अगर किसी वजह से क़िसास लागू नहीं हो सकता जिसके लिए इस्लामी शरिया के मुताबिक शहादत और विटनेस पेश करना होता है, तो फिर अगर वो लागू नहीं होता तो फिर उसमें ताज़ीर में सज़ा दी जाती है, जिसकी सज़ाए मौत फांसी की सज़ा है, जिसे कहा जाता है कि हैंग अप टिल डेथ, तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। और अगर किसी वजह से उसमें भी शहादतों में कमी रह जाए तो सज़ाए मौत इन ताज़ीर नहीं होती, तो फिर उसमें उम्र कैद दी जाती है। ये सेक्शन 302 पाकिस्तान पीनल कोड डिफाइंस द पनिशमेंट ऑफ हीनियस ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब इस वाक़यात में इस शख्स ने अपना कन्फेशन भी किया है, पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड करवाया है कि जी गलती हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे उसने फायर मारे और शख्स की जान चली गई। अब ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच में ये ट्रायल इसका चलान रिपोर्ट जमा होगी अंडर सेक्शन 173 CRPC, और फिर प्रोसिक्यूशन ब्रांच उसे देखकर मसला ट्रायल कोर्ट में सबमिट करेगा और ट्रायल कोर्ट इसका ट्रायल करके हस्बे ज़ाब्ता साल, 1.5 साल, जब तक वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, ये ट्रायल कोर्ट में चलता रहेगा और उसके बाद फिर इसमें सज़ा की जाएगी। तो जुर्म बेनकाब चैनल 24 अपने माशरे में अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है कि कोई भी अगर जुर्म करेगा तो वो जुर्म के से नहीं बच सकेगा। लिहाजा अपने इर्द गिर्द माशरे में अच्छाई फैलाएँ और अगर कोई ऐसा जुर्म होता है देखें तो उसे रिपोर्ट करें और लोगों को जराइम से रोकने के लिए जो सद्देबाब हो सकता है वो करें।